हेलो दोस्तों। वेलकम टू फिल्म गली। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ छुपाने के लिए जरूर होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम कितने राज अपने अंदर दफना लेते हैं, और जब ये राज खतरनाक हकीकत बनकर सामने आए तो क्या होगा। जानिए वॉट वी हाइड की दिल दहला देने वाली कहानी और उसकी असली हकीकत। देखिए इस फिल्म की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन सिर्फ और सिर्फ फिल्म गली पर। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक उदासी भरे माहौल से होती है, जहां दो मासूम बहनें स्पाइडर और उसकी छोटी बहन अपनी मां की लाश के सामने खड़ी होकर रो रही होती हैं। उनकी मां की मौत पिछली ही रात होती है, क्योंकि उन्हें नशा बहुत ज्यादा कर लिया होता है। दोनों उदासी भरे दिल के साथ खामोशी से अपनी मां की लाश उठाती हैं और पास ही मौजूद शेड में पड़े एक पुराने ट्रंक में छुपा देती हैं। स्पाइडर की छोटी बहन रोते हुए अपनी माँ से अपना प्यार आखिरी बार जाहिर करती है और उनकी आखिरी निशानी उनका लॉकेट निकालकर अपने पास रख लेती है। लेकिन बड़ी बहन होने के साथ साथ स्पाइडर को गम के साथ साथ एक डर भी था, क्योंकि बाहर अगर किसी को उनकी माँ की मौत का पता चल गया तो अथॉरिटी उन लोगों को अलग कर देगी, जिससे दोनों बहनें हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगी। मगर स्पाइडर किसी भी हाल में अपनी छोटी बहन को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो फैसला करती है कि वो दोनों ऐसा दिखावा करेंगी जैसे उनकी माँ अभी भी जिंदा है। अगली सुबह दोनों बहनें आम दिनों की तरह स्कूल जाने के लिए निकलती हैं और छोटी बहन ने अपनी माँ का लॉकेट भी पहन लिया था, इसीलिए स्पाइडर उसे लॉकेट उतार कर घर पर ही रखने के लिए कहती है। और स्कूल पहुंचकर भी वो उसे समझाती है कि माँ की मौत के बारे में किसी को भी मत बताना। और बाद में स्पाइडर अपना दिल हल्का करने के लिए अपनी सबसे अच्छी दोस्त को अपनी माँ की मौत के बारे में बता देती है, इस शर्त पर कि वो किसी को ना बताए। और वो ये भी कहती है कि मैं किसी भी हाल में अपनी छोटी बहन को खोना नहीं चाहती। तब उसकी दोस्त उदास होते हुए उसकी मदद करने का फैसला करती है और उसे हौसला भी देती है। लेकिन पहली ही शाम छोटी बहन की एक हरकत उसे डरा देती है, क्योंकि वो स्कूल से अपने दोस्त और उसकी दादी के साथ घर वापस आती है। तो स्पाइडर घबरा कर उसे डांट देती है और उसे समझाती भी है कि अगली बार घर पर तो क्या, घर के आसपास भी किसी को कभी मत लाना, क्योंकि लोग जब उनके घर आएंगे तो वो सच्चाई जान जाएंगे। लेकिन लोगों को उनका सच पता चल जाने के डर के अलावा उनके सामने एक और मसला भी आने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता अब उनका खाने का सामान खत्म हो रहा था और उनकी माँ की मंथली इनकम आने में अभी 6 दिन बाकी थे। इसीलिए दोनों किसी भी तरह अगले 6 दिनों तक कम कम खाना खाकर गुजारा करने का सोचती हैं। लेकिन तभी अचानक से उनकी माँ का दोस्त, जिसका नाम री है, उनकी माँ से मिलने उनके घर आ जाता है। स्पाइडर उसे टालने के लिए झूठ कहती है कि हमारी मॉम 1 घंटे ही पहले किसी और औरत के साथ कहीं चली गई। फिर भी री को शक होता है कि शायद स्पाइडर उससे झूठ बोल रही है, पर अभी के लिए वो कहता है कि माँ के वापस आने पर मुझे कॉल जरूर करना। और इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। घबराहट में उसकी बहन बार बार कहने लगती है कि री यहाँ लौटकर वापस आ सकता है, तो गुस्से में स्पाइडर उस पर चिल्ला देती है, जिससे वो अपनी माँ की लाश के पास बैठकर रोने लगती है। तब स्पाइडर भी उसके पास जाती है और उसे गले लगाकर समझाती है कि रे बस एक नशे का आदी इंसान है, जब उसे लगेगा कि मॉम उसे नहीं चाहती तो वो किसी और के पास चला जाएगा। अब अपनी बहन को खुश करने के लिए स्पाइडर पैसे आते ही उसे शॉपिंग पर ले जाती है, जहां दोनों ढेर सारे खाने पीने की चीजें खरीदते हैं और खूब मस्ती करते हैं और बाहर एक जगह पर बैठकर चीजें खा रहे होते हैं। आज काफी दिन के बाद उन्होंने कुछ अच्छा खाया, पर तभी शॉप में काम करने वाला वर्कर बाहर आकर उनकी तस्वीरें खींचने लगता है। स्पाइडर उसे डांटती है और उसके पास जाके उसके कैमरा से फोटो डिलीट करने के लिए लेती है, लेकिन उसका कैमरा डिजिटल नहीं होता, इसीलिए वो फोटो डिलीट नहीं कर पाती। फिर घर पहुंचकर स्पाइडर अपनी बहन को बताती है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने $600 मिल रहे हैं, एक इंसान के $200 के हिसाब से। वो भी इसीलिए क्योंकि अभी किसी को नहीं पता चला कि मॉम की मौत हो गई है। जिसके बाद दोनों बहनें रात को अपनी माँ की बातें कर रही होती हैं और उन्हें याद करते हुए सो जाती हैं। लेकिन अगली सुबह उठते ही उनकी टेंशन बढ़ जाती है, जब अचानक उनकी माँ के फोन पर चाइल्ड सर्विस सेंटर से कॉल आती है और ऑफिसर कहती है कि वो घर पर आकर देखेगी कि उनकी माँ ठीक से उन दोनों की देखभाल कर रही है या फिर नहीं। दोनों बहनें घबरा जाती हैं। स्पाइडर की बहन कहती है कि ये सच्चाई जानने के बाद हम दोनों को अलग कर दिया जाएगा, इसीलिए दोनों मिलकर अपनी माँ का रूम साफ करने लगती हैं, जहाँ
कभी उन्हें अपनी माँ का पुराना टीचिंग सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिससे पता चलता है कि नशा करने से पहले उनकी माँ एक टीचर थी। स्पाइडर फैसला करती है कि वो ऑफिसर को बताएगी कि उनकी माँ बैंक की जॉब के इंटरव्यू के लिए गई है। पर तभी स्पाइडर की बहन को याद आता है कि उनकी माँ की कार अभी भी बाहर ही खड़ी है, जिससे ऑफिसर को उन पर शक हो सकता है। इसीलिए दोनों बहनें मिलकर उसे छुपाने की कोशिश करती हैं। स्पाइडर को गाड़ी चलाना तो नहीं आती, पर जैसे तैसे वो गाड़ी को स्टार्ट करती है और चलाकर नजरों से दूर छुपा देती है। फिर अगले दिन जब ऑफिसर घर पहुंचती है तो दोनों कहती हैं कि उनकी माँ जॉब के इंटरव्यू के लिए गई है, और अपनी माँ को उसके सामने एक जिम्मेदार और प्यार करने वाली माँ दिखाने की कोशिश करते हैं। ऑफिसर भी उनका पूरा घर, फ्रिज और उनकी माँ के कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लेती है और सब ठीक समझकर उनकी माँ के आने पर कॉल करने का कहकर वहां से चली जाती है। दोनों अभी के लिए तो सुकून का सांस लेती हैं, लेकिन वो जानती हैं कि ऑफिसर कुछ दिन के बाद जरूर आएगी। इसलिए अगले दिन स्पाइडर वहां से कहीं दूर भागने का इरादा करती है और बस स्टैंड जाकर टिकट्स की कीमत पूछती है। लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी, ये जानकर रिसेप्शनिस्ट उसे अकेले ना घूमने का मशवरा देती है। तब उसकी बातों से पककर स्पाइडर वहां से निकल जाती है और वापस कुछ जरूरी सामान लेने स्टोर जाती है। तो वहां उसकी मुलाकात फिर से उस कैमरामैन शॉप वर्कर से होती है। वर्कर उसे वो तस्वीर दिखाता है जो उसने उस दिन खींची थी और बताता है कि वो अक्सर घूम घूम कर फोटोज खींचता है, और स्पाइडर को भी ऑफर करता है कि तुम भी कभी मेरे साथ चलो ना, जहां मैं और तुम दोनों फोटोज खींचेंगे। लेकिन स्पाइडर उसे मना करके घर आ जाती है। घर पहुंचकर उसकी बहन अब भी अपनी माँ का लॉकेट पकड़े उन्हें याद कर रही होती है। वो स्पाइडर से पूछती है कि तुम माँ से इतनी नाराज क्यों हो। तो स्पाइडर बस इतना कहती है कि उनकी माँ ने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे फैसले किए। फिर कुछ दिन बाद उसकी बहन भी वो तस्वीर देख लेती है जो वर्कर ने खींची थी, और स्पाइडर को हंसाने के लिए तंग करती है कि वो लड़का तुम्हें पसंद करता है ना। तब स्पाइडर भी उसे बता देती है कि उसने तस्वीरें खींचने के लिए मुझे भी अपने साथ चलने के लिए कहा है। यह सुनकर उसकी बहन जिद करने लग जाती है कि तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए, तो स्पाइडर भी मान जाती है। अगले दिन वर्कर एक पुरानी बाइक लेकर स्पाइडर को लेने आता है और दोनों साथ में घूमते हुए दूर जंगल के अंदर जाकर एक जगह पर रुक जाते हैं। स्पाइडर उससे ऐसे ही मजाक में पूछती है कि कहीं तुम कोई किलर तो नहीं हो। तो वर्कर भी मुस्कुराता है और फिर दोनों जंगल में चले जाते हैं, जहां वर्कर उसे कैमरा इस्तेमाल करना और फोटोज लेना सिखाता है। वापस लौटकर वो स्पाइडर को अपने डार्क रूम में ले जाकर फोटोज भी प्रिंट करके दिखाता है। ये स्पाइडर को उसकी एक क्लाइंट के बारे में पता चलता है जो नकली सर्टिफिकेट बनाता है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स बनाने वाला ऑफिसर था। फिर वर्कर स्पाइडर के कहने पर उसे उसके घर से थोड़ी दूर ड्रॉप कर देता है और उसे उसे कुछ दिन अपने पास रखने के लिए एक छोटा सा डिजिटल कैमरा भी देता है। घर पहुंचने पर स्पाइडर और उसकी बहन दोनों खुश हो जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता दोनों बहनें अपनी माँ के दुख से आगे बढ़कर छोटी छोटी खुशियां ढूंढकर एक दूसरे का सहारा बनने लगती हैं। लेकिन उनकी ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं चलती। एक दिन जब वो कैफे में बैठी होती हैं तो री वहां पर पहुंचकर गुस्से में उनकी माँ के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि इतने दिनों से उनकी माँ ने उनसे राब्ता नहीं किया था, और स्पाइडर को धमकाते हुए कहता है कि अगर उनकी माँ उससे नहीं मिलना चाहती तो कम से कम फ्राइडे तक मेरे $300 वापस लौटा दे। दोनों बहनें सहम जाती हैं, क्योंकि उनके पास तो खुद के लिए मुश्किल से पैसे होते हैं। घबराहट में अगले दिन स्पाइडर एक स्टोर में जाकर वर्कर का दिया डिजिटल कैमरा बेच देती है, लेकिन उससे सिर्फ $50 मिलते हैं। इसीलिए बाकी रकम पूरी करने के लिए वो अपनी माँ का नेकलेस भी गिरवी रख देती है और रात में रे के पास जाकर उसके पैसे वापस कर देती है और उससे उनका पीछा ना करने के लिए कहती है। लेकिन रे स्पाइडर को उनकी माँ के बारे में चढ़ाकर उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी माँ एक नशेड़ी औरत है, हर टाइम नशे में रहती है। अगर वो होश में होती तो तुम्हें कभी अकेले यहाँ न भेजती। उसकी बातें सुनकर स्पाइडर टूट जाती है और रोते हुए भागकर शेड में आ जाती है। गुस्से में अपनी माँ के लाश वाले ट्रंक पर बार बार लात मारते हुए चिल्लाकर कहती है कि मुझे आपसे नफरत हो गई है, क्योंकि आपने रे जैसे घटिया इंसान से भी दोस्ती कर रखी थी। घर पहुंचने पर उसकी बहन घबराकर उसे कसकर गले लगा लेती है और पूछती है कि अब रे हमें अकेला तो छोड़ देगा ना। स्पाइडर धीरे से हाँ में जवाब देती है, लेकिन वो ये बात जानती है कि रे ने अगर उनकी मौत का पता लगा लिया तो उन दोनों बहनों को अलग कर दिया जाएगा।
अगले दिन इंटरनेट पर गोद लेने के बारे में पढ़ने लग जाती है। तब उसे पता चलता है कि 18 साल की बहन या भाई अपने छोटे बहन भाइयों को गोद ले सकता है, लेकिन उसकी उम्र अभी तो सिर्फ 15 साल की थी। रात में उसकी बहन उससे उनकी माँ के लॉकेट के बारे में पूछने लगती है, लेकिन स्पाइडर सोचती है कि कहीं इसका दिल न टूट जाए, और इसीलिए वो उसको बता नहीं पाती कि उसने नेकलेस गिरवी रख दिया है। तभी उसकी माँ के फ़ोन पर स्पाइडर की ही दोस्त के डैड की कॉल आती है, जो कि एक शेरिफ हैं। क्योंकि वो स्पाइडर की मॉम के भी दोस्त हैं, वो उनकी माँ को वॉइस मैसेज में कहते हैं कि मुझे वापस कॉल करो, जिससे स्पाइडर अब और ज़्यादा घबरा जाती है। अगले दिन वो वर्कर के क्लाइंट यानी कि डॉक्यूमेंट्स मेकर ऑफिसर से मिलती है और उसे अपने नकली पेपर्स बनाने का कहती है, जिससे ड्राइवर लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, जिससे लगे कि वो 18 साल की है। लेकिन उसके पास ऑफिसर को भारी रकम देने के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी स्पाइडर उसे पेपर्स बनाने के लिए मना ही लेती है, ये कहकर कि मुझे उन पेपर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और घर लौटकर अपनी दोस्त को भी अपना प्लान बता देती है कि मैं अपनी बहन को लेकर किसी ऐसी जगह पर चली जाऊंगी जहां कोई हमें जानता तक ना हो, और नकली आईडी से खुद को 18 साल का दिखाकर खुद अपनी बहन को गोद ले लूंगी। लेकिन अभी के लिए मैं अपनी बहन को कुछ नहीं बताऊंगी। जो सुनकर उसकी दोस्त हैरान हो जाती है और साथ ही उसका हौसला बढ़ाती है। अगले दिन स्पाइडर स्टोर में जाकर वर्कर का कैमरा वापस खरीद कर उसे वापस लौटा देती है और उससे दूर जाने के लिए कहती है कि मेरे पास अब तुम्हारे साथ टाइम गुजारने का वक्त नहीं है। लेकिन वर्कर उसे साथ घूमने के लिए फिर से मना लेता है और वो मान भी जाती है। उसके साथ मिलकर ये फोटो बना रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वर्कर को पसंद भी करने लगती है। लेकिन बाद में जब वो अपनी बहन के साथ घर पर होती है तो अचानक चाइल्ड सर्विस ऑफिसर फिर से उनके घर आ जाती है। दोनों बहनें घबराकर अपनी माँ के लाश वाले शेड में जाकर छुप जाती हैं, लेकिन ऑफिसर वहां आकर भी काफी ज्यादा जांच करती है और उनकी माँ के फोन पर कॉल करके एक वार्निंग भरा वॉइस मेल छोड़ती है कि अगर उन्होंने शाम तक वापस कॉल नहीं की तो वो शेरिफ को बुला लेंगी। घबराहट में स्पाइडर सीधे अपने नकली आईडी लेने के लिए ऑफिसर के घर पहुंचती है, लेकिन वो वहां नहीं होता और उसकी फेक आईडीज भी नहीं बनी होती। स्पाइडर्स को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अब क्या किया जाए। उसकी बहन भी फिर से उनकी माँ के लॉकेट के बारे में पूछने लगती है, तो स्पाइडर अब उसे सच्चाई बता ही देती है कि मैंने नेकलेस बेच दिया है। ये सुनकर उसकी बहन का दिल टूट जाता है। वो कहने लगती है कि वो लॉकेट हमारी माँ की आखिरी निशानी और सब कुछ था, लेकिन तुमने वो बेच दिया। इस पर स्पाइडर उसे समझाती है कि हमारी माँ को सिर्फ नशा प्यारा था और वो सिर्फ एक बुरी औरत थी। ऐसा स्पाइडर गुस्से में कह रही थी। उसकी बहन ये मानने के लिए इनकार कर देती है। तब स्पाइडर उसे याद दिलाती है कि उनकी माँ कैसे उनके साथ बुरा सलूक करती थी, और जब उसकी बहन बहुत छोटी थी तो उसकी माँ उसे बरामदे में छोड़कर भूल गई थी। तब स्पाइडर ने उसके रोने की आवाज़ सुनकर अंदर लाकर उसे बचाया था। स्पाइडर उसे ये भी बताती है कि तुम्हें अस्थमा भी माँ की गलती की वजह से हुआ है। जब तुम उनके पेट में थी तब भी उन्होंने बहुत सारी खतरनाक ड्रग ले ली थी, जिससे तुम्हारे फेफड़े पैदा होने से पहले ही कमजोर हो गए थे। ये सब सुनकर उसकी बहन टूट गई और रोते हुए कहती है कि ये सब सच नहीं हो सकता। फिर घर से बाहर भागने लगती है, जिससे उसकी सांसें बहुत भारी होती हैं और वो अस्थमा अटैक से वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। स्पाइडर भी उसके पीछे पीछे भागती है। तब उसे याद आता है कि इसका सांस ठीक करने वाला इनहेलर तो मैंने रिफिल ही नहीं करवाया और वो भूल गई थी। घबरा कर वो 911 पर कॉल करती है, लेकिन एम्बुलेंस आने में वक्त लगेगा। ये सोचकर वो खुद अपनी बहन को कार में डालकर हॉस्पिटल ले आती है। डॉक्टर भी फौरन उसे एडमिट करके इलाज शुरू कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर उसे कुछ भी बताने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि तुम्हारी बहन की हालत किसी बड़े इंसान को ही बताई जाएगी। अब वो चाहकर भी अपनी माँ को नहीं बुला सकती थी, इसीलिए वो उदास होकर वहीं बैठ जाती है। पर तभी उसके दोस्त के डैड शेरिफ, जो कि उसकी माँ के भी दोस्त होते हैं, वहां आते हैं और डॉक्टर से कंफर्म करके उसे बताते हैं कि उसकी बहन अब ठीक है। तो वो फूट फूट कर रोने लगती है और खुद को अपनी बहन की ऐसी हालत का जिम्मेदार मानने लगती है, क्योंकि वो अपनी बहन का इनहेलर रिफिल करवाना भूल गई थी। तो शेरिफ उसे समझाते हैं कि तुम तो उसकी बहन हो, ये सब तो तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी है, और वो उसकी माँ के बारे में पूछते हैं। लेकिन स्पाइडर कुछ नहीं कह पाती, बस हल्की सी आवाज में कहती है कि प्लीज हमें अलग मत करना। तभी उसकी बहन डिस्चार्ज होकर बाहर आती है और शेरिफ दोनों बहनों को लेकर अपने ही घर आ जाता है। जब उसकी वाइफ को पता चलता है कि उनकी माँ हफ्तों से गायब है तो वो अपने हस्बैंड को कहती हैं कि इन दोनों बहनों को
तब तक उनके साथ ही रहना चाहिए जब तक कोई अच्छी फैमिली नहीं मिल जाती। फिर हम इन्हें किसी को गोद दे देंगे। लेकिन शेरिफ समझाते हैं कि ये आसान नहीं है, क्योंकि उनके शहर में पहले ही 70 से जायद बच्चे फैमिलीज का इंतजार कर रहे होते हैं, और अगर इन दोनों बहनों को भी उस लिस्ट में डाल दिया जाएगा तो उनका एक ही घर में रहना नामुमकिन हो जाएगा। अगले सुबह शेरिफ स्पाइडर और उसकी बहन को स्कूल छोड़ देते हैं। स्पाइडर अब कैसे भी करके इन सब चीजों से दूर भागना चाहती है। तब उसकी दोस्त भी उसकी मदद के लिए जबरदस्ती उसे कुछ पैसे देती है कि स्पाइडर ऑफिसर से फेक आईडीज लेकर घर पहुंच जाती है और तेजी से अपना सामान पैक करने लग जाती है। उसकी बहन हैरान होकर पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो स्पाइडर उसे बताती है कि अब हमें भागना होगा। लेकिन उसकी बहन इनकार करने लग जाती है और वो अपने दोस्त और अपने माँ को छोड़कर इस तरह से नहीं जाना चाहती। लेकिन स्पाइडर उसे समझाती है कि अगर वो भागे नहीं तो अलग कर दिए जाएंगे, और गुस्से में उसे एक थप्पड़ भी मार देती है। पर तभी अचानक उनके घर में घुस आता है और स्पाइडर को जबरदस्ती दबोचकर दीवार के साथ लगा देता है। उसने फिर कहा कि तुम्हारी माँ मर चुकी है ना, और तुम उनके $200 अपने पास रख रही हो। तुमने ये बात सबसे छुपाई हुई है कि तुम्हारी माँ मर चुकी है, और हाँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं और ये बात राज ही रहे तो मुझे हर महीने तुम्हें $200 देने होंगे, तुम्हारी माँ वाले। लेकिन उसके इरादे और भी बुरे होते जा रहे थे, इसीलिए कुछ बुरा होने से पहले ही दोनों बहनें मिलकर उस पर हमला कर देती हैं और स्पाइडर एक बेसबॉल बैट से मारकर उसे बेहोश कर देती है। उसकी बहन फिर उदास होकर स्पाइडर से कहती है कि मैं कहीं नहीं जाना चाहती, तो स्पाइडर भी अब उसके जज्बात समझती है। फिर दोनों बहनें साथ बैठकर अपनी माँ का एक पुराना गीत गाते हुए आखिरकार पुलिस को सब कुछ सच बता देने का फैसला करती हैं। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद उनकी माँ की लाश को ले जाया जाता है और शेरिफ उनके पास आकर बैठ जाते हैं। स्पाइडर उदासी भरे मन से उनसे पूछती है कि मैंने जो किया क्या वो गलत है, तो शेरिफ भी उदास होकर जवाब देते हैं कि तुमने जो भी किया अपनी बहन को साथ रखने के लिए किया है, और खुद भी उन दोनों को अलग ना करने का भरोसा दिलाता है। फिर उनकी माँ का फिनरल किया जाता है, यानी उसे दफन किया जाने वाला था, जहाँ दोनों बहनें दुखी मन और उदास चेहरे से उनके ताबूत पर 2 फूल चढ़ाती हैं, और शेरिफ की फैमिली उन दोनों को भी अपनी फैमिली का ही हिस्सा बना लेते हैं। यानी उन्होंने दोनों बहनों को गोद ले लिया था ताकि दोनों बहनें अलग ना हो पाएं। फिर थोड़ी देर बाद वर्कर भी स्पाइडर से मिलने आता है। इसके बाद स्पाइडर अपनी माँ को याद करते हुए उनका लॉकेट देखने लगती है जो उसने वापस से खरीद लिया था, और अपनी माँ के बारे में हर बुरी बात सोचने पर उसे पछतावा हो रहा था। फिर जब उसने लॉकेट खोल कर देखा तो उसके अंदर दोनों बहनों की बचपन की तस्वीरें थीं। स्पाइडर अब वो लॉकेट अपने गले में पहन लेती है और अपनी छोटी बहन का हमेशा ख्याल रखने की और उसका साथ कभी ना छोड़ने की कसम खाती है। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आपके मशवरों और फरमाइशों का हमें इंतजार रहेगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप किसी खास मूवी की एक्सप्लेनेशन फिल्म गली पर देखना चाहते हैं तो उसका नाम भी जरूर लिखें। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प फिल्मी कहानियां देखना पसंद है तो फिल्म गली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आप हमारी कोई भी नई आने वाली वीडियो मिस ना करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।